अस्सलाम वालेकुम, मेरा मोहम्मद उस्मान आमिद। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.6 के दूसरे क्वेश्चन का 5वां पार्ट डिस्कस करना है। ऑब्टेन द जनरल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे y के साथ u का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव अटैच है, प्लस 3y मल्टीप्लाई बाई u का x और y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस 3 टाइम u x इक्वल टू 0। y ना 0 होगा ऑब्वियसली। तो तरीक़ाकार वही है, हम इसके सबसे पहले जो है वो चेक करेंगे कि कौन सी इक्वेशन बनती है और उसके बाद इसे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना के कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से कंपैरिजन के बाद मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी y डबल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से, उसके साथ अटैच कोफिशिएंट a आ गया y, b आ गया 3y और कांस्टेंट होगा 0। अब मैंने जब इसका डिस्क्रिमिनेंट लिया तो डिस्क्रिमिनेंट में जो है वो b² - 4ac सॉल्व करके वो 9y से कह रहा है, यानी पॉजिटिव वैल्यू, तो ये आ गया। अब मैं इसका करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लूँगा। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको पता है dy/dx आएगा, वो सॉल्व करके आपके पास 3y जो है ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन dy/dx जो है वो आपके पास बनेगा क्या लेके dy/dx इक्वल्स टू 3 के। ठीक है जी, वो कैसे 6y/2y होना है ना, तो 6y/2y आपको पता है कि वो 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर माइनस के साथ सॉल्व किया जाए तो dy/dx जो है वो 0 हो जाएगा और ये आपके पास कैंसिल करके 3 की इक्वल बच जाएगा। तो एक dy/dx 3 आया, एक dy/dx 0 आया इस इक्वेशन को सॉल्व करके। अब सेपरेशन करनी है तो हमने dy सेपरेट करके और dx सेपरेट करके 3 टाइम इसको इंटीग्रेट कर लिया और यहाँ जो है इंटीग्रेट करके y इक्वल टू c आ गया, इसको इंटीग्रेट किया। यहाँ y - 3x इक्वल टू c आ गया, तरतीब से मैंने लिख लिया जी। इसको सॉल्व किया y - 3x c के बराबर आया, इसको सॉल्व किया y बराबर आ गया c के। इसके बाद आपने जैसा कि आपको पता है एक को एक्साई और एक को ईटा का नाम देंगे, तो हम कहते हैं जी एक्साई हमारे पास है y - 3x, ईटा जो है वो y के बराबर है। आगे चूँकि फार्मूला के अंदर जो है इनके डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस एक्साई का x के रिस्पेक्ट से सिंगल और डबल, y के रिस्पेक्ट से सिंगल और डबल डेरिवेटिव और x y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेंगे। सिमिलरली ईटा का भी x के रिस्पेक्ट से सिंगल और डबल डेरिवेटिव, इस तरह y के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव और x और y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव भी ले लेते हैं, जो कि आगे आपके सामने शो हो रहे हैं। एक्साई था y - 3x, तो इसका x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव -3 आया, डबल x के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव 0 आ गया, y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आ गया, y के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव 0 आ गया, x y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वो 0 हो गया ऑब्वियसली। और ईटा का y के बराबर है तो x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 0, डबल डेरिवेटिव 0, y के रिस्पेक्ट से एक डेरिवेटिव 1 आएगा, अगेन डेरिवेटिव लिया तो 0 बनेगा और x y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब जैसा कि आपको फार्मूले पता है, ये काम करने के बाद आगे आपने u का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव उसकी वैल्यू निकालनी है। तो वो आएगा u का एक्साई के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव और एक्साई का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेकर उसका स्क्वायर भी, प्लस 2 टाइम u का ईटा और एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और ईटा का एक्साई का x और ईटा का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव, ईटा का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके उसका स्क्वायर, वो वैल्यू यही पिछली यूज़ करनी है, प्लस u का एक्साई और एक्साई का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव, प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से और ईटा का x के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव। अब इनके अंदर जब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 9 टाइम u का एक्साई के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव आ जाएगा। सिमिलरली u का x y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव भी क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व है, तो वो फार्मूला के रिस्पेक्ट से आपके पास बराबर होता है u का एक्साई के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव, एक्साई का x और एक्साई का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, प्लस u का ईटा और एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इन ब्रैकेट एक्साई का x, ईटा का y और ईटा का y और एक्साई का y और ईटा का x के रिस्पेक्ट से 2 बार एक डेरिवेटिव, प्लस u का ईटा के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव, ईटा का x और ईटा का y के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव, एक डेरिवेटिव सॉरी, प्लस u का एक्साई और एक्साई का x y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, प्लस u का ईटा और ईटा का x y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। ये फार्मूले आपको याद रखना पड़ेंगे, मैंने शुरू में बताए थे जब ये क्वेश्चन स्टार्ट किया था। अब इन सब के अंदर ये जब प्रीवियस वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्व करके ये बनेगा u का x y के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव है इक्वल आएगा -3 टाइम u का एक्साई के रिस्पेक्ट से 2 बार डेरिवेटिव और -3 टाइम u का एक्साई ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। सिमिलरली u x जो है वो आएगा u एक्साई एक्साई x प्लस u ईटा ईटा का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, सॉल्व करके -3 टाइम u का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा। अब u x, u डबल x और u x y ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं
ये हमने पुट करनी है इक्वेशन 1 के अंदर, जो ये है आपकी मेन इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे यू का एक्स के वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, यू का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और यू का एक्स के रिस्पेक्ट से 2 डेरिवेटिव ये चूँकि निकाल चुका हूँ, तो ये सारे इधर वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये सारी मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अरेंज करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मेरे पास इक्वेशन बनेगी ये वाली। ये था 9y यू का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और प्लस 9 टाइम यू का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल टू 0। तो 9 स्किप कर देंगे, तो ये आपके पास ईटा यू का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, y की जगह ईटा रिप्लेस कर दिया, प्लस यू का एक्साई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पे चूँकि 2 डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुए हैं, तो आपने यू का एक्साई के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव से w को या ओमेगा का नाम दे देना है। अब वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा ईटा और w का जो है वो ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव प्लस w इक्वल टू 0। ठीक है जी। ये पार्शल w और पार्शल ईटा प्लस 1 ओवर ईटा w आ जाएगा इक्वल टू 0। ईटा को डिवाइड भी कर दिया इस तरतीब से लिख के। अब नेक्स्ट जो है आपने पार्शल w और पार्शल ईटा इक्वल आ गया माइनस w ओवर ईटा के, सेपरेशन करनी है। तो 1 ओवर w इसका पार्शल w के रिस्पेक्ट से सेपरेट करके ईटा का माइनस 1 ओवर ईटा और ईटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और फिर इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी इन्वॉल्व करवा के w बराबर हो जाएगा 1 ओवर ईटा और f एट एक्साई के। w की जगह u एट एक्साई रिप्लेस कर देंगे 1 ओवर ईटा और ये बराबर होगा 1 ओवर ईटा मल्टीप्लाई बाई f एट एक्साई। अगेन आपने इंटीग्रेट करना है एक्साई के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास w बराबर आ जाएगा 1 ओवर ईटा g एट एक्साई और प्लस f एट एक्साई। ये f एट ईटा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब एक्साई और ईटा की जगह इनकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो u डिपेंडिंग अपॉन एक्स वाई बराबर आ जाएगा 1 ओवर वाई g एट वाई माइनस 3x प्लस f एट वाई के। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। होप सो क्लियर हो चुका होगा, हिंट ही देना था, बाकी फिर इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।